हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। और मुझे और अच्छा लगेगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग एक नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है जहां पे आपको आपके सवालों का आंसर नहीं मिलता, क्योंकि सामने वाले इंसान के साथ किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन आपका नहीं रहता है। ओके, क्या हो रहा है उस साइड आपको पता नहीं चलता। तो हम उसी चीज़ का चेक करेंगे यहाँ से कि आपके पार्टनर का फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है, वो क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रही है, आउटकम क्या हो सकता है, आप किस स्टेज पे हो, किस हालत में अभी है, और द स्पिरिचुअल मैसेज एंड गाइडेंस फॉर यू। ये एक जनरल रीडिंग होगा। ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, कोई और स्टोरी है आपका। तो हो सकता है जो अपकमिंग वीडियो आएगा उसमें आपका स्टोरी रेजोनेट करे, या फिर मेरे चैनल में और भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है, आप वो चेक कर सकते हो सकता है कि वहाँ पे आपका रीडिंग आपको मिल जाए। ओके, सो हम लोग चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का अभी करंट फीलिंग एंड देयर एनर्जी अभी क्या है सिचुएशन के अंदर। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो प्लीज़ आप लोग शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, हाउ दे लुक, और वो कैसे हैं, क्या है। ओके, मेल फीमेल आपके पार्टनर कुछ भी हो सकता है। So let's see, in some situation roles can be reversed also, but not for everyone. Let's see आपके पार्टनर का अभी क्या है सिचुएशन। ओके ओके, ओके, Eight of Cups and bottom of the deck is the Queen of Wands. Okay. So आपके पार्टनर दे वांट टू मूव ऑन। ओके, इस सिचुएशन को छोड़ के बेसिकली वो चले गए हैं ऑलरेडी। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपको पता है कि आपके पार्टनर ने अपने ईगो की वजह से, ओके, हो सकता है वो अभी खुद पावर में है अपने, और बहुत ही गर्म दिमाग के इंसान है, एटीट्यूड एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। दो दे आर वेरी रोमांटिक बट उनका एटीट्यूड उनके रोमांस पे भारी है। ओके, उनका पैशन उनका पैशन या उनका रोमांस जो है वो उनके एटीट्यूड, उनका एरोगेंस, उनका गुस्सा, इन सब चीज़ों की वजह से वो ढक जाता है, वो निकल के नहीं आता। और जब वो अपने पावर में रहते हैं वो किसी का नहीं सुनते उस टाइम पे। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश टाइप के थोड़ा सा रहते हैं, थोड़ा सा सेल्फिश मोड में वो रहते हैं। और वो उनको पसंद है कि उस टाइम पे वो जो सोचे, वो जो समझे वही सही है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से अगर वो वॉक अवे करेंगे तो फिर उनके लिए सही रहेगा, या फिर उनका जो इनर सेल्फ या उनका एटीट्यूड या उनका दिल अभी बोल रहा है कि नहीं, इस सिचुएशन के अंदर कुछ बचा नहीं है, मुझे वॉक अवे करना चाहिए, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वॉक अवे। और इन सम सिचुएशन ऑलरेडी उन्होंने आपको छोड़ के या इस सिचुएशन को छोड़ के या इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले गए हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस एट ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी, थोड़ा सा और डेप्थ पे जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या है, ऐसा क्या सिचुएशन है कि क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं। ओके, 10 of Swords, 9 of Pentacles and Knight of Wands. Bottom of the deck is the 8 of Swords. Okay. तो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है कि आप दोनों के बीच का जो मैंने ऑलरेडी बोला कि वो चले गए हैं आपको छोड़ के,
वॉक अवे कर चुके हैं आपके साथ। आई थिंक एकदम कोई भी किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कांटेक्ट नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से, और जो रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में, इट एंडेड, इट कम्प्लीटली एंडेड। आपको भी इस चीज़ के बारे में आइडिया है, नॉलेज है, और आपको पता है कि हाँ उन्होंने सब कुछ आपको छोड़ के और इस रिलेशनशिप को क्लोज करके एक तरह से आपको छोड़ के चले गए हैं। ये चीज़ आपको पता है, और इस रिलेशनशिप में अभी दम नहीं है, इतना भी आपको पता है। बट ये मैंने सिचुएशन बोला, अभी इनका जो मैंने एक्सप्लेनेशन का जो मैं देख रहा हूँ इधर, वो ये है कि वो अपने ऊपर अभी पूरा फोकस करने वाले हैं, अपना मनी, जॉब, करियर, अपना वेल बीइंग, अपना इंडिपेंडेंस, इन सब चीज़ों के अंदर वो बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, जो भी चीज़ उनको पैशनेट लगता है, इन टर्म्स ऑफ एनी पर्सन, इन टर्म्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इन टर्म्स ऑफ एनी हॉबी, कुछ भी जो भी उनको अट्रैक्टिव लगता है, वो सिर्फ उस सिचुएशन की तरफ जाएंगे। आपके तरफ आएंगे या नहीं वो हम एक्शन में चेक करेंगे, फिलहाल का मैं सिचुएशन बोल रहा हूँ। तो डेफिनेटली जहाँ पे भी वो पैशनेट फील करते हैं आपके साथ, तो मुझे अभी दिख नहीं रहा है वैसा, बट किसी और चीज़ में अगर वो पैशनेट हैं, हो सकता है जिम, ओके, इन सम सिचुएशन ट्रैवलिंग, ऐसा हो सकता है कि उनको फ्लर्ट करना पसंद है, शायद वो बाकी बहुत सारे लोगों के साथ, आई थिंक कोई डेटिंग ऐप पे, या बहुत सारा ऑनलाइन बेसिकली ऑनलाइन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू नो, और भी जो है इस तरह का चैटिंग वाला मीडियम, वहाँ पे वो आई थिंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, एक्टिव भी रहेंगे बहुत ज़्यादा, और कोशिश करेंगे बाकी लोगों के साथ वो कम्युनिकेट कर पाए या करें, यू नो। सो और किसी और के साथ हो सकता है कुछ इंटीमेसी या थोड़ा स्पाइसीनेस हो, टाइम पास, बेसिकली टाइम पास। सो उनका फोकस अब अपने ऊपर ही रहेगा, और अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग दे विल ओनली फोकस इनटू समथिंग जो कि टेम्पररी होगा, और टेम्पररी उनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देगा। वो किसी ह्यूमन की तरफ से भी हो सकता है, किसी और चीज़ से भी हो सकता है। ओके ओके, लेट्स सी उनका इंटेंशन क्या है अभी सिचुएशन के अंदर। उनका इंटेंशन क्या है अभी? एक चीज मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं। क्या होता है कि हम लोगों का सोच अलग होता है और एक्शन अलग होता है। एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ कि हम जब सपोज किसी शॉपिंग करने जाते हैं किसी मॉल में या कहीं पे, आप लोगों को हो सकता है कोई भी एक चीज़ बहुत पसंद आए, आप ट्रायल रूम तक जाए। एक ड्रेस का ही मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको कोई ड्रेस बहुत पसंद आ गया, ओके, आपको पसंद आ गया है, आप अपने आप को वो ड्रेस पहने हुए भी देखना पसंद करते हैं, तो आप ट्रायल रूम तक जाते हैं, उसको पहनते हैं, देखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। बट अल्टीमेटली क्या होता है, ट्रायल रूम से बाहर आने के टाइम पे आप उस ड्रेस को रख के निकल जाते हैं। अल्टीमेटली आपने खरीदा नहीं वो ड्रेस, आप ट्रायल भी दिए, आप चेक भी किया, वो आप पे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। आपका इंटेंशन भी था कि अगर सपोज मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, या फिर यू नो अगर मैं एफर्ट कर पाऊँ, अगर बहुत एक्सपेंसिव वो चीज़ है तो अल्टीमेटली मैं उसको लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। बट क्या होता है, एक टाइम के बाद ट्रायल देने के बाद आप वो चीज़ रख के निकल जाते हैं। हम लोग ये करते हैं। तो इधर भी वैसा ही सिचुएशन है। हो सकता है आपके पार्टनर के मन में होता है कि हाँ ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, ये करते हैं, बट अल्टीमेटली नहीं करते, क्योंकि ये सेम सिचुएशन है। हम लोग सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, और करते कुछ और है। सो आपको उस हिसाब से चीज़ों को लेना होगा। ओके, कि कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम हो सकता है, उनके फ्री विल के अंदर है कि वो क्या करेंगे। ये मेरे हाथों में भी हमेशा नहीं रहता। ओके, सो उनका जो इंटेंशन है दैट इज एस ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अजीब कॉम्बिनेशन है अभी। ओके, हाँ, ओके। सो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ये एक तरह का डबल कंफर्मेशन है कि ये ख़त्म है। ओके, उनको भी अभी यही लगता है कि इस रिलेशनशिप के अंदर कोई दम नहीं है। दे आर डन विद द सिचुएशन। अभी इसमें एफर्ट डाल के, एनर्जी डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ही गलत नोट पे ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। ओके, और इमोशनली दे आर वेरी ओवरवेलम्ड राइट नाउ, और इमोशनल वेरी थोड़ा सा इमोशनल है अभी सिचुएशन के अंदर, सेंसिटिव है, थोड़ा सा सेंसिटिव वो होंगे। इस वजह से अभी भले ही उनके अंदर इमोशंस है या फिर वो चाहते भी है एक ब्रांड न्यू तरीके से चीज़ों का शुरुआत करने का, बट बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ swords, and that is the reason, yeah, they will ultimately feel like yeah, we are done with the situation, अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा, इस तरह का एक मुझे एनर्जी या मेरे कान में ऐसा आ रहा है अभी साउंड। व्हाट इज़ द यूज़, व्हाट इज़ द यूज़। सो इवन इफ दे फील लाइक कि वो आपके सामने आए, फिर से दोनों एक दूसरे से खुल के बात करें, क्लैरिफाई करें चीज़ों को, और हार्ट टू हार्ट एक कन्वर्सेशन हो, बट उनके दिमाग उनको बोल रहा है कि अभी अल्टीमेटली तो सिचुएशन ख़त्म हो गया है, तो व्हाट इज़ द यूज़, क्या फ़ायदा है इसमें। ओके, लेट्स सी एक्शन वाइज क्या है सिचुएशन में, उनके तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है या क्या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी दिल और दिमाग के जंग में वो किसको चूज करते हैं। दिल, दिमाग यानी ईगो, इन तीनों चीजों के बीच में वो किसको चूज करते हैं। लेट्स सी देयर एक्शन। ओके, वी गॉट वन कार्ड। सॉरी यार। ओके, ओह ओके, ओके। सो जो कार्ड एक तरह से बाहर आना चाहता था और आया भी, जिस तरह से मैंने उसको उसी तरह से लिया है। 8 ऑफ wands इन रिवर्स। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों का ये देख के ही दिमाग खराब हो जाएगा। एनीवेज 8 ऑफ wands इन रिवर्स सीधा आता तो आप लोग बहुत खुश होते, मैं भी बहुत खुश होता, बट ओके। बाकी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक इज सो एक्शन वाइज, हाँ, एक्शन वाइज जो मैंने उनका एनर्जी चेक करते हुए जो मैंने बोला था, एक्शन वाइज भी मुझे सेम उसी तरह का एक एनर्जी दिख रहा है, बिकॉज इट केम इन रिवर्स। कम्युनिकेशन होने के चांसेस नहीं है, वो अंदर ही अंदर मन ही मन में फील करेंगे आपके बारे में, बट कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट ही रहेगा। सिचुएशन में कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा है। ये हो सकता है हर एक के साथ नहीं रेजोनेट करे, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है, जिनके साथ रेजोनेट करेगा या जिनका स्टोरी ये है उनको आई थिंक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इंसान इवन इफ दे आर फीलिंग कि मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए, या फिर ये जो इंसान है ये एक फैमिली लाइक इंसान है, इसके साथ मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, मैं फुलफिलमेंट देख सकता हूँ, फैमिली देख सकता हूँ, ये मेरे फैमिली का एक पार्ट बन सकता है या बन सकती है, हम दोनों शादी कर सकते हैं, एक रीयूनियन हो सकता है, एक कमिटमेंट, मैरिज, फंक्शंस, इस तरह का चीज़ें हो सकता है। और दे डू फील वेरी पैशनेट, वेरी एडिक्टिव काइंड ऑफ एक एनर्जी, कंट्रोल इश्यूज, और फिजिकली ऑल्सो दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बट अल्टीमेटली ये सब कुछ जाके दिमाग के सामने ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इज़ द यूज़, जो मैंने इंटेंशन में बोला था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन। तो कम्युनिकेशन पार्ट में आके वो रुक जाएगा, बाकी सब चलेगा। ओके,
ये चीज़ चेंज भी हो सकता है, ये एनर्जी आगे हम लोग जो फ्यूचर रीडिंग करेंगे उसमें हो सकता है कि ये एनर्जी चेंज हो जाए और वो आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश करे। क्यों? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल कार्ड, ऑब्सेशन। दे विल बी वेरी मच ऑब्सेस्ड विथ यू इन सम सिचुएशन। अगर आप लोग मैरिड हैं तो अल्टीमेटली वो आपके बिना एक टाइम के बाद नहीं रह पाएंगे, वो आपको ज़रूर मिस करेंगे। फिलहाल के लिए कोई एक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ आपको पाना चाहते हैं टू फुलफिल देयर नीड्स। आई थिंक ये लास्ट मेरा अपना करंट फीलिंग्स का जो रीडिंग था उसमें भी सेम इसी तरह का एक एनर्जी आया था। आप लोग कल का वीडियो चेक कर सकते हैं कि दे वांट टू फुलफिल देयर नीड्स बेसिकली। ओके, उनके नीड्स फुलफिलमेंट के लिए वो शायद आपके तरफ आएंगे। ओके, हो सकता है आप अगर वो आपसे शादी करते हैं या मैरिज कमिटमेंट किसी तरह का एक प्रपोजल आपकी तरफ आता है उनकी तरफ से, और इसमें आप एग्री भी करते हैं, शादी भी होता है, सब कुछ हो जाता है, तो उनके लिए ईजी रहेगा आपको कंट्रोल करना। एंड दैट विल मेक देम वेरी हैप्पी कि वो एक तरह से आपको कंट्रोल कर पाते हैं, और दे आर एडिक्टिव, अट्रैक्टेड, यू नो। सो इवन इफ अगर वो जानते हैं अगर एक बार शादी हो गया तो अगर टॉक्सिक भी होगा सिचुएशन, आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा उनका सोचना है कि अगर टॉक्सिक भी रहेगा, अगर मैं कुछ भी करूँगा या करूँगी, वो तो फिर भी रहेंगे मेरे साथ। ओके, इन सम सिचुएशन फिजिकल इंटीमेसी का भी उनका एक ख्याल है। ओके, सो या बट डेफिनेटली दे डू फील कि आप एक मैरिज मटेरियल तो हैं, आप एक फैमिली एक फैमिली मेंबर आप उनके ज़िंदगी में बन सकते हैं। एंड दे आर वेरी वेरी ऑब्सेस्ड आपको लेके, इतना तो तय है। दे आर वेरी पॉजिटिव ऑल्सो। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे जो सिग्नल मिलता है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, शायद कुछ % लोगों के साथ ये रेजोनेट करे। तो ऐसा भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनके फैमिली से उनका शादी किसी और के साथ तय हुआ है। ओके, डेविल एंड 4 ऑफ वंस, देयर इज अ चांस विद सम अदर पर्सन, कोई अदर इंसान के साथ उनका शायद शादी तय हुआ है और जिसमें उन्होंने एग्री भी किया है, एंड दैट इज द रीज़न वो आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहेंगे। ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी फैमिली फंक्शन में वो किसी से मिले, उनके अभी कोई फैमिली फंक्शन में गए हो, वहाँ पे किसी से वो मिलेंगे जो कि एक थर्ड पार्टी होगा और उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। अब उनके साथ शायद एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ वो जा सकते हैं। ये कुछ % लोगों के लिए ये वाला सिचुएशन रेजोनेट कर सकता है, बाकियों के लिए जो मैंने पहले बोला वो रेजोनेट हो सकता है। ओके, लेट्स सी आप लोग कैसे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर। आपका एनर्जी ओवरऑल देख लेते हैं एक बार कैसा है, आप लोग कैसे हैं। आप लोग मेरे व्यूअर हैं तो मेरा फर्ज बनता है आपका एनर्जी भी मैं एक बार चेक कर लूं। लेट्स सी। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड जंप करके आ गया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कल भी आई थिंक कल का एक तरह से ये कंटिन्यूएशन वाला रीडिंग है। जिन्होंने कल का रीडिंग नहीं देखा है वो प्लीज़ कल का रीडिंग देख के ये वाला रीडिंग भी अगर आप देखेंगे, या ये रीडिंग देख के वो रीडिंग अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ओवरऑल सेम एक एनर्जी मुझे मिल रहा है कल के साथ। ओके, लेट्स सी आप लोग कैसे हैं। ओके, फाइन। सो आपका जो एनर्जी है वो जो कार्ड जंप करके आया था दैट इज 7 ऑफ वंस, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वंस, बॉटम ऑफ द डेक इज आपका और आपके पार्टनर का इंटेंशन सेम है। आपको भी पता है कि इस रिलेशनशिप में अभी कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है, इट्स ओवर। हो सकता है आपने भी आपके पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, या दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है,
या प्रॉपर नो कांटेक्ट चल रहा है, कोई कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है, एंड यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एक तरह से आप एक बहुत ही डिफेंसिव मोड में है, एक लाइक अ वॉरियर, और कोई भी तरह का बकवास, किसी भी तरह का फालतू चीज़ें या कोई ऐसा इंसान जो कि आपको सर्व नहीं करता या बकवास बोलता है अभी फिलहाल की सिचुएशन में आपको, आप सीधा सीधा उस इंसान से बात करना बंद कर देंगे, दूरी मेंटेन करेंगे उस इंसान से, या फिर उसको ब्लॉक कर देंगे स्ट्रेट अवे। यू आर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आई थिंक ये जो सेपरेशन हुआ है इस चीज़ का आपको लेसन मिला है। कल भी मैंने ये सेम चीज़ बोला था कि आपको एक सबक मिला है इस चीज़ से, और बहुत ही मजबूत आई थिंक आप बन चुके हैं, बिकॉज अपने लिए स्टैंड लेने का जो पावर है वो पावर तभी आता है जब आप लोग स्ट्रांग बनते हो। आप लोगों ने आई थिंक धीरे धीरे खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग किया है, एंड दैट इज़ द रीज़न आप अपने लिए अभी स्टैंड ले रहे हैं। आपका एस ऑफ कप्स, यू आर इमोशनली अभी थोड़ा सा सेंसिबल रहेंगे, वीक रहेंगे। हो सकता है कि कभी कभी आपको रोना भी आए, पुरानी चीज़ें, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी हो सकते हैं, बट दिल के अंदर बहुत ज़्यादा घाव रहेगा। आपका मन करेगा सब कुछ निकाल के, सब कुछ रिलीज कर दूं किसी के सामने, खास करके अपने पार्टनर के सामने, या अगर आपके पार्टनर नहीं है तो यू गाइज विल बी सीकिंग समवन न्यू, समवन फ्रेश, समवन यंग, और जिसके साथ आप एक ब्रांड न्यू चैप्टर ओपन कर सके बहुत ही पैशनेट वे में। एंड शायद ऐसा भी है कि आप लोग भी शायद किसी को डेट कर रहे हैं या फिर डेटिंग एप्स पे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग भी ऑनलाइन बाकियों से चैट कर रहे हैं, और इसी बीच में एक कोई इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, और आप अभी बहुत स्क्रैच लेवल पे ही है, बट यू डू फील दैट अट्रैक्शन, और आप चाहते हैं कि उस इंसान के साथ एक ब्रांड न्यू और एक पैशनेट शुरुआत हो, और आप दिल खोल के उस इंसान से बात करें। बट ऊपर जो भी चलेगा, अंदर ही अंदर आप डिफेंसिव मोड में ही रहेंगे। ये जो पैशनेट इंसान जो है, या जो भी नया इंसान है, ये भी अगर आपके साथ कुछ गलती करता है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान भी मुझे सर्व नहीं कर रहा है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ओके, सो आप इस इंसान से भी दूरी बना लेंगे अपने चारों ओर बाउंड्री क्रिएट करके, या इसको भी ब्लॉक करके। आप लोग भी कैजुअल एक मोड में है, एक ऐसा मोड जहां पे अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप किसी को ब्लॉक कर सकते हैं। इतना ज़्यादा अटैचमेंट मुझे अभी नहीं लगता है किसी के साथ भी, बट यू डू फील लाइक कि आप खुल के सब कुछ एक्सप्रेस करें किसी के सामने, बट वैसा अटैचमेंट अभी किसी से आपको मिल नहीं रहा है, और पर आप ढूंढ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, दैट्स वाई आई एम वेरी हैप्पी। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेज या क्या गाइडेंस है। ओके, लेट्स सी ऊपर वाला क्या बोलना चाहता है। Seven of Swords, Knight of Swords, Swords energies, okay, and the Justice card. Okay. Bottom of the deck is the Hierophant, बोल दिया, बट उसको मैं अभी फिलहाल नहीं पकड़ूंगा। क्यों नहीं पकड़ूंगा, इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा इंट्यूशन बोलता है, अभी उसका दरकार नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअली एक्टिव हैं। ओके, सो बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मुझे मिल रहा है वो ये है कि एक तरह से आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है। ओके, आप लोगों ने चीटिंग देखा है, आप लोगों ने धोखा देखा है, आप लोगों ने कोई ऐसा सच्चाई देखा है जो कि भयानक है, जो कि दर्दनाक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव काइंड ऑफ एक सच्चाई आपने देखा है, या फिर आपको पता है, या फिर रिसेंटली आपको पता चला है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है, जब तक क्लियरली आपको कोई ऑनेस्टी या क्लियरेंस या फिर ट्रूथ
किसी सिचुएशन के बारे में या किसी इंसान के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, या फिर उनके बैकग्राउंड के बारे में, कुछ भी, कोई भी चीज़ों में अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलता है, तब तक डू नॉट गेट इनटू एनीथिंग. ओके, यू नीड द क्लैरिटी, देन ओनली आपको आगे बढ़ना चाहिए. अगर आपको फील हो कि किसी सिचुएशन के अंदर कोई बैलेंस नहीं है, या फिर सिचुएशन थोड़ा सा आपके साथ अनजस्टिस हो सकता है आगे जाके, और ये अभी फिलहाल के लिए एक तरह से, क्या बोलूं मैं, एक तरह का टेम्पटेशन है. ओके, एक तरह का टेम्पटेशन है फॉर द टाइम बीइंग. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द सिचुएशन. टेम्पटेशन के चक्कर में अपना सब कुछ मत गवाइए. ओके, फिर से आप लोगों के साथ धोखा हो, इस चीज़ को आप खुद अलाउ मत कीजिए अपने ज़िंदगी में. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल unless and until you are getting the the right truth from any person. अगर नए पर्सन के साथ डेट पे है, या फिर पुराना जो भी नो कॉन्टैक्ट जिसके साथ चल रहा है, उस इंसान, कोई भी, उससे जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलता सिचुएशन के अंदर, और वो इंसान जब तक आपके साथ इस रिलेशनशिप में बैलेंस वापस नहीं लाता, आपको ग्रांटेड लेना बंद नहीं करता, प्लीज डू नॉट कमिट टू दैट पर्सन. मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, या किसी भी तरह का कोई मैरिज कमिटमेंट के अंदर मत जाइएगा. अगर आप लोगों के जिंदगी में किसी लीगल सूट चल रहा है या कोर्ट केस चल रहा है, देयर इज अ चांस कि कोर्ट के अंदर या ड्यूरिंग दिस कोर्ट केस आपको बहुत सारे सच्चाई का पता चलेगा. ओके, सो या दिस इज द मेन गाइडेंस. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हायरोफेंट था. इन सम सिचुएशन अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्लीज सरेंडर टू द यूनिवर्स. प्लेन एंड सिंपल. सरेंडर एंड सरेंडर. जस्टिस एंड द हायरोफेंट. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द जस्टिस. आपके साथ जो धोखा हुआ है, उस चीज का कर्मा आपको मिलने वाला है, दैट इज फॉर श्योर. ओके, बट जब तक वो नहीं मिलता, तब तक आपको फूक फूक के कदम रखना होगा. आपको बहुत केयरफुल रहना होगा. किसी भी गलत फहमी में, किसी भी धोखे में खुद को इंडल्ज मत कीजिएगा, जब तक आपको ऑनेस्टी, क्लैरिटी, ट्रूथ, क्लियरेंस उस इंसान से नहीं मिलता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और कमेंट्स में बोलिएगा कि आपको मेरा रीडिंग कैसा लगा आज का. और हम लोग आगे भी रीडिंग्स लेके आएंगे. आप लोगों को जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ है, आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ. मैं हर रीडिंग चेक करता हूँ, कोशिश करता हूँ चेक करने का. और thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video, and be powerful, be very strong like you are right now.